Hello students, let's start our lecture number 3, class 9th, subject biology. आई थिंक आप लोगों को ऑस्मोसिस का प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस, ये किस में आते हैं आपके पैसिव ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, ये दोनों ही आपके पैसिव ट्रांसपोर्ट में आते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट कौन सा बताया था मैंने आपको? जहाँ एनर्जी यूज़ नहीं होती है, जहाँ एनर्जी का खर्च नहीं होता है, वो आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, दूसरा हमारा आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो इट इज़ ए टाइप ऑफ it is a type of transport across plasma membrane which requires the use of energy। यहाँ पर एनर्जी का यूज़ होता है ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, तो इट यूजुअली एनर्जी क्यों यूज़ होती है? क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द जो ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इट पजेस एटीपी एनर्जाइज्ड कैरियर प्रोटीन्स, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड सम आयंस पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वो सब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही पास होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, तो इसके बारे में अभी आप ज़्यादा डिटेल स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि आपकी सिलेबस में नहीं है। क्लियर? केवल मैंने आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इसकी वो अब मैंने आपको बता दी है। अगर आपका कोई डिफरेंस आने लगे तो आप बता सकते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर दैट? ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो आता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आपका हो गया है। नाउ नेक्स्ट इज द सेल वॉल। सेल वॉल क्या है आपकी? सेल वॉल कहाँ होती है? इट इज़ ए रिजिड, ये केवल आपकी प्लांट सेल में होती है, रिमेंबर दैट। ओके, इट इज़ ए रिजिड semi-elastic, semi-transparent, supportive and protective, but permeable, covering, present outside the, कहाँ होती है? outside the plasma membrane, present outside the प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। ओके, इसके अलावा प्लांट सेल के अलावा ये आपके फंगई में, कुछ प्रोटिस्ट में, सम प्रोटिस्टा जो होते हैं, एंड प्रोकैरियोट्स, इनमें होती है सेल वॉल। तो आप एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ये केवल प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। ठीक है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, नॉट एब्सेंट इन एनिमल सेल। ओके, मेन डिफरेंस होता है ये एनिमल सेल और प्लांट सेल में, उसमें सेल वॉल नहीं होती है एनिमल सेल में, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। क्लियर दैट?
तो जो ये प्लांट सेल वॉल होती है, इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ द सेल्यूलोज। ये किसकी बनी हुई होती है? मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। और फंगई के अंदर ये किसकी बनी हुई होती है? फंगस सेल्यूलोज कह लीजिए आप उसको, या फिर आप काइटिन बोल सकते हैं। काइटिन की बनी हुई होती है, याद रखिएगा, काइटिन की होती है। ठीक है। एक्स्ट्रा जो डिपोजिशन होता है इसमें आपका, चाहे वो लिग्निन का है, लिग्निन का डिपोजिशन है, या फिर आपका सुबेरिन का है डिपोजिशन, या फिर क्यूटेन। ठीक है, सरफेस कोटिंग जो होती है मे बी प्रेजेंट, ये आपकी सेल वॉल के साथ हो सकती है। ठीक है। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज आप सोचेंगे सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, जिसे ह्यूमन बीइंग तो वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, या और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ओके, तो सेलुलोज क्या है? एक कॉम्प्लेक्स फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? कार्बोहाइड्रेट ही होता है ये एक तरह का, लेकिन कॉम्प्लेक्स होता है। और इसके अलावा एक सीमेंटिंग लेयर होती है, जैसे कि मिडिल लैमेला कहते हैं, वो दो वॉल्स के बीच में दो सेल जो होती है ना, सपोज एक सेल ये है, क्योंकि सेल सारी ऐसे बनी हुई होती है ना, स्टार्टिंग में बताया था किस तरह से बॉडी बिल्ड होती है। तो सेल के बीच में जो स्पेस होता है, यहाँ पर एक लेयर होती है, सीमेंटिंग लेयर होती है, जिसे मिडिल लैमेला कहते हैं। ठीक, तो इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ द पेक्टिन, मोस्टली कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट। और सेल वॉल जो होती है पजेस मेनली मैनी स्मॉल पोर्स, इसमें बहुत छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं, जिसके थ्रू कि ये आपस में जो होती हैं एडजेसेंट सेल्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, ये जो कनेक्शन होते हैं एडजेसेंट सेल्स के बीच में, बराबर बराबर की सेल्स के बीच में ये जो कनेक्शन होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के बने हुए होते हैं, और इनको हम प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा। ओके, तो सेल वॉल का मेनली इसका सेल वॉल का फंक्शन क्या हो जाते हैं? सेल वॉल के एक तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, और कंट्रोल द शेप एंड साइज, कंट्रोल द शेप एंड साइज ऑफ द सेल। इसके अलावा ये सेल एक्सपेंशन में भी रोल प्ले करती हैं, पैथोजन से प्रोटेक्ट करती हैं, प्रोटेक्शन सपोर्टिव मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपका, इसका मेन फंक्शन प्रोटेक्शन करती हैं पैथोजन से। ठीक है, तो और क्यूटीन सुबेरिन का जो भी डिपोजिशन होता है, ये वाटर के लॉस को भी प्रिवेंट करता है। तो सेल वॉल का मेन फंक्शन ये हो जाते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, प्लाज्मोलाइसिस। क्लियर?